हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। ठीक है, नंबर सिस्टम की एक एक बातें हम बेसिक लेवल से उठाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 रहेगा ये चैप्टर नंबर 1 का क्लास 9th का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 9th क्लास में जो पहला चैप्टर है डियर स्टूडेंट, पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर जो 1 है इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इसका। ठीक है, तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर 1 क्या है? नंबर सिस्टम है। इंट्रोडक्शन पार्ट आज रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? नंबर का जो सिस्टम है वो आपको समझना है कि बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर के बारे में आपको स्टडी करनी इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली जो ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, इसके अंदर आपको नंबर के बारे में स्टडी करनी है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह के नंबर जो आपने पढ़े हैं 8th क्लास में, वही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, वही हम स्टार्ट करेंगे आगे, वही आपको समझाएंगे पहले बेसिक में, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको जानना है कि ये नंबर क्या होता है। नंबर लिखा है ना, सिस्टम तो बाद में आएगा, नंबर से बना सिस्टम बाद में आएगा। पहले आएगा नंबर, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? नंबर्स। ठीक है, नंबर क्या होता है? देखिए, द नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आर नोन एज नंबर्स, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 ETC एक्सेट्रा। ठीक है, यानी नंबर की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनना है, काउंट करना है, तो आप नंबर्स का यूज करते हैं। अब नंबर में क्या होता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें होल नंबर भी हो यानी 0 भी हो और नेचुरल नंबर भी हो यानी 1, 2, 3 भी हो, तो वो क्या होता है? उनका पूरा जो सेट बनता है वो नंबर कहलाता है। ठीक है, नंबर क्या होता है? बेसिकली जिसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों कंबाइन हो, उनको क्या बोलेंगे? नंबर्स बोलेंगे। और इनका यूज हम ऑब्जेक्ट को गिनने में करते हैं। ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर्स क्या है? द नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आर नोन एज नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर और जो होल नंबर्स होता है उनको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड हो जाते हैं? हमें क्या मिल जाते हैं? नंबर मिल जाते हैं। और नंबर देखिए 0, 1, 2, 3 ETC एक्सेट्रा। ठीक है, नंबर क्या होता है? 0 भी एक नंबर है, 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर्स है। तो ये सारे क्या हो गए? नंबर्स हो गए। ठीक है, नंबर को आपने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब नंबर में देखिए अभी होल नंबर की बात चल रही है। ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर क्या होता है ये भी आपको समझा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर लिखा हुआ है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो देखिए ध्यान से। पहले नेचुरल नंबर बेसिकली किसको बोलते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको काउंट करना है तो आप नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करते, यूज करते, प्रयोग करते। किसका करते हैं? नेचुरल नंबर का आप यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये 2 मार्कर्स है, मैं इसको कैसे गिनूंगा? अगर मुझे इसको काउंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा? 1, 2। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 0 मार्कर। 0 क्या होता है? 0 कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक है वो। तो ठीक है, मैं क्या बोलूँगा? 1, 2। ठीक है, 1 से करूँगा स्टार्ट। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर है, तो एंड सो ऑन हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का
रूल है, तरीका है, सिंबल है, वो क्या है, एन है। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन, और इसको एक सेट में लिखते हैं ऐसे करके। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर होंगे, तो इन्फिनिटी हमने लिख दिया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, और नेचुरल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एन से किया जाता है, कैपिटल एन फॉर नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये एक सेट ब्रैकेट है, इसके बारे में तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। सेट ब्रैकेट है, सेट ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आपने क्या समझा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और इसको इस तरह से लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब देखिए सेकंड में क्या आएगा, होल नंबर आएगा। क्या आएगा, होल नंबर। तो पहले यहाँ पे लिख लो आप होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते, देखिए प्यारे बच्चों, अगर होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर के सेट में इनके साथ अगर हम जीरो भी ऐड कर दें तो उसको होल नंबर कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपकी, कि अगर नेचुरल नंबर के साथ में हम जीरो को ऐड कर दे होल, तो उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए होल नंबर क्या होता है कि जीरो प्लस में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखिए जीरो तो आपने ऐड कर लिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनी है कि अगर जीरो को अगर नेचुरल नंबर के सेट में इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे नंबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करेंगे, देखिए होल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो डब्लू से किया जाता है। W4 क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको एक सेट ब्रैकेट में लिखा जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन तक, ठीक है। तो देखिए होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, और ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो होल नंबर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर इंटीजर्स। अब हम इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर्स आपने 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स बेसिकली होते क्या है कि जीरो को, नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को अगर इंक्लूड किया जाए, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो वो सारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाती है, ठीक है। तो यानी देखिए पहले मैं इसको आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। देखिए इंटीजर बेसिकली होता क्या है, नंबर लाइन आपने पढ़ी है 8th क्लास में, नंबर लाइन आपने पढ़ा है कि सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी प्लस का एंड सो ऑन तक, ठीक है। इधर की साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, का इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर लाइन ये बन गई आपकी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये जीरो है ना, ये जीरो से लेकर ये इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर ये इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। इनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। डियर स्टूडेंट, इनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब जीरो, ठीक है, अब यहाँ पर जो जीरो है, खाली जो सिंगल जीरो है ना, ये जो सिंगल जीरो है ये भी एक इंटीजर है। ये भी क्या है, जीरो भी क्या है, जीरो भी एक इंटीजर है। ये आपको याद रखना है कि जीरो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है।
अब जीरो से पहले यानी -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है कि जीरो भी अपने में एक इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो की राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आएंगे उनको नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल जेड से करते हैं। आप आई से भी कर सकते हैं, आई फॉर इंटीजर, लेकिन बुक्स में दिया होता है जेड। ठीक है, इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है, वो बेसिकली जेड है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि जेड, ब्रैकेट बनाना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है जीरो, और जीरो की राइट में प्लस नंबर आते हैं, +1 +2 +3 4 एंड सो ऑन, और जीरो की लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा आप पास लगा लो ऐसे, और इधर से -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। तो देखिए ये सारे इंटीजर होगी। ठीक है, इंटीजर को जेड से डिनोट करती है, और ये इधर की साइड नेगेटिव इंटीजर है, इधर की साइड पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो है, और ये नंबर लाइन पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया है? नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अभी नंबर की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, नंबर सिस्टम अभी चलता रहेगा, क्योंकि इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, को प्राइम नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा और इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अभी देखिए आज का ये बेसिक लेक्चर था। तो बेसिक लेक्चर में मैंने आपको केवल क्या बताया? नंबर बताया, नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी नंबर मैंने अभी जिनके नाम लिए वो सभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इनको समझ लेना है, पहले बेसिक नॉलेज है ये। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले।